आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रही तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। दिन दस का व्यवसाय, दिन दस का व्यवसाय जगत में, दिन दस का व्यवसाय जगत में, दिन दस का व्यवसाय का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार। हरि बोल। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि अपना मुझ पर हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं माला माल। जिसके मैं लायक भी नहीं जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं मेरा सतगुरु से। मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है।
हरि बोल, हरि बोल। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अपने सद्गुरु पर, अपने परमात्मा पर बहुत विश्वास करते हैं, कई बार लगता है। लेकिन हर भाव की जब तक परीक्षा ना हो तो कैसे पता चलेगा? हमें बहुत विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है। अगर किसी परिस्थिति में किंचित मात्र भी हमारे हृदय में चिंता है तो इसका तात्पर्य हमें बहुत विश्वास है, ये हमारा भ्रम था, वास्तविकता नहीं थी। अगर विश्वास है तो फिर चिंता का ही की, फिर घबराहट का ही की। किसी प्रकार की भी किंचित मात्र भी अगर हमारे अंतर में कभी भी चिंता आती है, घबराहट आती है, दिल एकदम से व्याकुल हो जाता है, इसका तात्पर्य हम कह रहे थे कि हमें बहुत विश्वास है। लेकिन वो भ्रम है हमारा। ये जानने के बाद भी कि हम चिंता करके करेंगे क्या, घबरा करके करेंगे क्या, कुछ ठीक होने के बजाय और खराब ज्यादा होता है। किसी भी समझदार व्यक्ति से कहा जाए कि आप चिंता के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो अधिकांशतः यही शब्द आएंगे, चिंता बहुत बुरी चीज है, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी जला देती है। फिर चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगर वहां से कुछ होनहार लिखी है वो रही, तो हमारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? लेकिन वही व्यक्ति भाषण देकर के अगर मंच से नीचे उतर रहा हो और एक कॉल आई तो चिंता के मारे उसकी बहुत बुरी दशा होगी। हरि बोल। जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं वो बताती हैं कि हमारे मन के भाव कितने परिपक्व हुए हैं। अभी हमारे मन के भाव अभी कितने परिपक्व हुए हैं। आप अगली क्लास में भी जाते हो तो पहले परीक्षा देते हो। कोरोना काल ने तो सिस्टम ही सारा परिवर्तित करके रख दिया है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिना परीक्षा दिए भी हम अगली कक्षा में चले जाएंगे। हरि बोल। हृदय में बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, बहुत कुछ खोया भी है हमने इसमें, और बहुत कुछ सकारात्मक भी हुआ है इसमें। बहुत कुछ दे करके गया है, बहुत कुछ सिखा करके गया है हमें। मूर्ख और अज्ञानी हैं वो लोग जब ऐसे उसमें भी कुछ न सीख पाए तो। मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहा है कि हमारे मन में एक पीड़ा है, कसक है, सहानुभूति है, एक दर्द है उनके लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने सपनों को खोया है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत से लोगों ने इस संकट की घड़ी में भी अवसर तलाशा है। गरीबों की, जरूरतमंदों की, असहायों की, असमर्थों की सहायता करके अपने जीवन को सार्थक किया है उन्होंने। धन्य धन्य किया है अपने जीवन को, कृतकृत्य किया है। जिनके कृत्यों को देख करके ये कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसे लगता है कि फरिश्ते ही उतर आए हैं इस जमीन पर, देवता उतर आए हैं। और बहुत से ऐसे दरिंदे भी हो गए, इस संकट की घड़ी में भी सीख नहीं पाए वो।
लोग तड़प रहे हैं, प्राणवायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और वो कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग दवाइयों के बिना तड़प रहे हैं बुरी तरह से, प्राण निकलने को हो रहे हैं, और वो कालाबाजारी कर रहे हैं। दरिंदे भी शर्मा जाएंगे शायद। कभी सोचा भी नहीं था कि व्यक्ति इतना गिर सकता है। कभी कितनों ने कष्ट उठाया है, कितनों ने कष्ट उठा करके औरों के कष्ट मिटाने की कोशिश की है, और कितनों ने औरों को कष्ट में डाला है। ये तीनों तरह के लोग नजर आ रहे हैं। अब हम विचार करें कि हमने क्या सीखा है इसमें। अरबों खरबों रुपए लगा करके हम अपनी पवित्र नदियों को साफ सुथरा नहीं बना पाए थे, निर्मल नहीं बना पाए थे। अरबों खरबों सरकारी योजनाओं का लग गया, और पता नहीं वो कहां चला जाता है। जिनको हम मां कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उस गंगा मैया की दशा देखो, यमुना मैया की दशा देखो, गोदावरी मैया की दशा देखो, नर्मदा मैया की, इन की हम पूजा करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, इन्हें मां कहते हैं, और क्या इनकी हालत बना दी है हमने। कोरोना काल की अगर कुछ उपलब्धियां भी गिनने लगोगे तो मेरे शायद ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम निर्मल जल हो जाएगा सारा। अरबों खरबों रुपए लगा करके प्रदूषण को दूर नहीं कर पाए। जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, सांस लेना भी मुश्किल होता था, लेकिन लोग आश्चर्यचकित रह गए जब दिल्ली का पॉल्यूशन 0 है, प्रदूषण मुक्त। भारत गांवों में बसता है, गांव खाली हो गए थे सारे, फिर से गांवों में चहल पहल हुई है। लोग अपने गांवों की तरफ, अपनी वास्तविकता की ओर लौटे हैं, दिखावे से हट करके, झूठे दिखावे से हट करके। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी घर के सादा भोजन से भी हम जिंदा रह सकते हैं। आदत पड़ गई थी, आज पिज्जा खाना है, अब बर्गर खाना है, आज फलाना खाना है, अब ढिकाना खाना है, अब चाऊ म्याऊ खाना है, अब ये खाना है, वो खाना। मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारे खान पान जो हमारे ऋषियों की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है, वो शुद्ध, सात्विक, संयमित, संतुलित भोजन जो हमारे जीवन के लिए कदम कदम पर उपयोगी सिद्ध होता है, जिसको छोड़ करके हम ऐसा भोजन कर रहे थे जो अनेक तरह की बीमारियां पैदा करता था। इस काल में हमें पता लगा कि हम घर के सादा भोजन से भी जिंदा रह सकते हैं, है? बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माता पिता से मुलाकात ही कितने कितने दिन नहीं की थी। सुबह उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, शाम को आते थे तो बच्चे थका करके सो जाते थे, और देखा ही नहीं था कभी। बड़े बड़े शहरों में सुबह निकल जाते, रात तक आते हैं, गए तो बच्चे सोए हुए थे, आए तो हरी बोल रहा। पहली बार साथ रहने का मौका मिला लोगों को। बहुत सारे सबक भी हमें दे करके गया है ये काल, एक पीड़ा भी दे के गया, जिस पीड़ा को हम शायद कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि हमने सबको अपना समझा है। मैंने हमेशा कहा है, पीड़ा कहां होती है, सुख कहां होता है, दुख कहां होता है। किसी के मरने पर दुख नहीं होता है, किसी अपने के मरने पर दुख होता है। हजारों लाखों लोग अपने प्राणों को इस बीच खो चुके, हमारी कभी श्रद्धा नहीं हटी होगी कि भगवान तू क्या कर रहा है, कहां देख रहा है। हमारे किसी के साथ हो तो हमारे मन में ऐसा भाव आ सकता है। इस मृत्यु लोक में मृत्यु तो एक
जन्म के साथ ही स्वयं भावी जुड़ गई। फर्क इतना है कि मौत बहाने खोजती है और जीवन के तो खाली एक सहारे मिल जाते हैं। हरि बोल। जन्म किसी का हुआ यह हमारे लिए खुशी का कारण नहीं है। हमारे भारतवर्ष में ही प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है इतने बच्चे हर साल पैदा होते हैं। हम कितने खुश होते हैं, कितने लड्डू बांटते हैं, कितनी बधाइयां देते हैं। मैं और मेरा ही सारे सुख और दुख की जड़ है, याद रखें। मेरे को होता है सुख तो मैं सुखी होता हूं, मेरे को होता है दुख मैं दुखी होता हूं, या जिनको मेरा कहता हूं उनको जब होता है सुख तो मुझे खुशी होती है, सुख मिलता है, उनको दुख होता है तो मुझे दुख होता है। जीवन की कोई घटना हमें सुखी और दुखी नहीं कर सकती है। सुखी और दुखी हमारी आसक्ति करती है, हमारा मोह करता है, हमारा अपनापन करता है। जहां हमारा जुड़ा होगा वहां सुख दुख से हम प्रभावित होते हैं। हरि बोल, जोर से बोल। मन में कहीं पर भी अगर कभी चिंता आई है तो सोच लेना हम भ्रम कर रहे थे कि हमें पूरा विश्वास है। जब विश्वास है तो फिर क्यों घबराऊं मैं? घबराहट आएगी नहीं। अगर आई है तो हरि बोलना, कहीं ना कहीं कमी रह गई ना। ये परीक्षा की घड़ी तो बताती है। मेरे मन में चिंता यदि आ गई तो इसका मतलब मुझे भरोसा है। अर्जुन कितनी चिंता कर रहा था, गांडीव खिसक रहा था उसका। गांडीव महाबली योद्धा, गांडीव खिसक रहा है उसका, शरीर कांप रहा है। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। 18 अध्याय गीता का उपदेश हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण ने रखा है। ये खाली अर्जुन के लिए होता तभी खत्म हो गया होता। आज भी उपयोगी है और आगे भी उपयोगी रहेगा। ये खाली अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो एक माध्यम बनाया है। ये हम सब के लिए प्रेरणादायी था, है और आगे भी रहेगा। अगर सार देखें तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा था? मां मनुस्मर युद्ध च, हे कुंती पुत्र तू मेरा ही स्मरण कर और जो तेरा कर्तव्य है वो युद्ध कर। छोड़ दे सारी चिंता मेरे ऊपर, मैं बैठा हूं ना। तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तू चिंतन कर। तू अपनी चिंता खुद इतनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। जब आदमी खुद चिंता करने लगे, मुझे लगता है कि हमारे गुरु महाराज भी कहते होंगे, भगवान भी कहते होंगे, अच्छा बेटा तू करके देख ले, तेरे करने से कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना फिर हाथ उठा दियो, जय जय श्री राधे, हरि बोल, फिर हाथ उठा देना। अब हमारे चिंता करने से कुछ नहीं हुआ। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो कुछ बन न पाया मेरे बनाए। मेरे बनाए से कुछ नहीं हो पाया, अब जो करेगा तू करेगा। है हरि बोल, जोर से बोलो ना। मेरे करने से मैं लाख कोशिश की, कर्म करूंगा मैं, अपना कर्तव्य का पालन करूंगा मैं, तेरा स्मरण करते हुए, तेरे चिंतन करते हुए करूंगा, बाकी चिंता तेरे ऊपर छोड़ करके। हरि बोल।
अब अर्जुन ने कह तो दिया, मेरे बात समझ में आ गई, चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना चिंतन करो और कर्म करो। लेकिन इस बात को जीवन में अपनाया या नहीं अपनाया, ये तो परीक्षा होने पे पता लगेगा। तो मैंने बताया था आपको, महाभारत का वो उदाहरण पढ़िए आप। एक दिन ऐसा आ गया कि कौरवों ने घेर लिया भीष्म पितामह को, और चारों तरफ से घेर करके बहुत तीखे तीखे वचन सुनाने लगे। पितामह, हमें धोखा दे रहे हो तुम। पितामह कहते, धोखेबाजों को सब धोखेबाजी नजर आते हैं, मैंने क्या धोखा दिया है तुम्हें? बोले धोखा नहीं है तो और क्या है? इतने दिन युद्ध करते हो गए, क्या बिगाड़ा है तुमने पांडवों का? युद्ध हमारी तरफ से लड़ते हो और मिले हो पांडवों से। हृदय से आप उनके प्रति झुकाव रखते हैं। अगर आप ईमानदारी से युद्ध नहीं कर सकते हैं तो छोड़िए हमारे सेनापति की कमान, हम किसी और को सेनापति बनाते हैं। तो पहले से ही प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसे भीष्म पितामह आज मजबूर होकर के एक प्रतिज्ञा और कर लेते हैं, कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया, हरि बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। हरि। जैसे ही ये बात पहुंची, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जिधर भी ये समाचार पहुंचा है हाहाकार मच गया है। कौरवों में भी बहुत से ऐसे राजा थे जो मजबूरी में उनका साथ दे रहे थे, लेकिन हृदय से भगवान के रक्षित पांडवों की तरफ उनका लगाव था। लोगों की क्या कहें, भगवान कृष्ण की क्या दशा है, भगवान वेदव्यास महाभारत के अंदर चित्रण करते हैं। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही है, वैसे तो सोते कहां हैं, लेकिन लौकिक मानवोचित लीला कर रहे हैं तो उसके अंदर उन्हें नींद नहीं आ रही है, तड़प रहे हैं। इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं। हाय मेरे प्रिय सखा, हाय कुंती पुत्र, हाय हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। हरि बोल। आखिर में शैया से उठते हैं, अपने शिविर में टहलते हैं, फिर भी चैन नहीं मिल रहा है। दुनिया को चैन सुकून देने वाला आज बेचैन है। कारण क्या है? अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है और उसकी प्रतिज्ञा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। आधी रात में ही जब चैन नहीं मिल रहा है तो शिविर से भी बाहर निकल गए, रथ उठाया और उठाकर के सीधे अर्जुन के शिविर की ओर चले। सन्नाटा देखा, मन में आशंका हुई, उतर करके पर्दा हटा करके अंदर प्रवेश किया है तो क्या देखा कि गुड़ाकेश अर्जुन, अर्जुन के अनेक नाम में एक नाम था अर्जुन का गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर रखी। वो आज घोड़े बेच के सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। सोते सोते भी उसके में हे कृष्ण, हे यादव, ये हे सकेती, हे द्वारिका वासिन, हे मुकुंद, हे माधव, भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है। भगवान करीब गए, प्रिय सखा उठो। प्रिय सखा आराम से सो रहा है। हे कुंती पुत्र उठो। कुंती पुत्र उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। जोर से झकझोरा भगवान कृष्ण ने, चौंक करके उठा, सामने भगवान कृष्ण को देखा, चरणों में प्रणाम किया और ध्यान जब चेहरे पर गया तो प्रश्न किया, आधी रात्रि में हे केशव आप यहां और आपके चेहरे पर उदासी की रेखाएं? भगवान कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या पता नहीं है? मुझे तो ऐसी कोई बात मालूम नहीं है। ओ तभी आराम से सो रहे हो, क्यों क्या हो गया है? भीष्म पिता, आगे बोलने नहीं दिया, वो तो पता है मुझे। क्या पता है? बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर लूंगा।
भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में जानते हो कुंती पुत्र? बड़ी भीष्म, बड़ी दृढ़ होती है, और फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा, चिंता नहीं हो रही है। बड़े प्यारे शब्द सरल रूप में कहता है कुंती पुत्र, हे केशव, जिसके सिर पर चिंता करने वाला तेरे जैसा बैठा हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये खाली कहा नहीं है, अपने जीवन में अपनाया है, परीक्षा की घड़ी ने बताया है। कई लोग कहते हैं ना दुख नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, दुख। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं दुख आता है तभी तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। दुख की घड़ी में सबकी पोल खुल जाती है? ये दुख ही है जो बता देता है अपनों में कितने पराये छुपे हैं और परायों में कितने अपने छुपे हैं। उस समय कौन काम आ रहा है? हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। जहां भी देखोगे आप, सब ने कहा है चिंता करके कुछ नहीं, बस चिंतन करो। क्या मिलेगा चिंता करके? क्या मिलेगा बताइए, जोर से बोलो। है मिलेगा कुछ? मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी ने चिंता करके पाया हो। प्रयास करके कुछ पा लिया होगा, हो सकता है, बाकी टेंशन करके किसी ने कुछ पाया हो, घबराहट करके किसी ने पाया हो, मुझे नहीं लग रहा है। हां, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगे, अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, अपना धीरे धीरे स्वभाव खराब कर लेंगे, और स्वभाव जब खराब हो जाएगा तो आपस के संबंधों की मधुरता को समाप्त कर लेंगे। बाकी तो जो तुम चाहते हो चिंता करके, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो मिलने वाला है। हरि बोल, जोर से बोलो। मूर्खता कहा है? हमारे ब्रज में तो 4 पंक्तियों में प्रारंभ से बोला करते हैं। उसे समझदार नहीं कहा जो चिंता करता है। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार तो देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदे। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। क्या कर सकता है तू सिवाय इसके कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लेगा, अपना स्वभाव खराब कर लेगा, अपने संबंधों की मधुरता को समाप्त कर लेगा। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाए ना, बड़ी अच्छी पंक्ति बोलते हैं, सोचे सोच न हो वही, जे सोचे लख बार। एक बार नहीं, तू लाख बार सोचता रहे। सोच करके तेरे को क्या मिलेगा? कुछ करके तो हासिल कर सकता है, प्रयास करके तो हासिल कर सकता है, कोशिश करके, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। कोशिश हमारे हाथ में है क्या? उसका फल भी क्या मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा नकारात्मक, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। गीता का निचोड़ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में क्या है? कर्तव्य करना, कर्म करना है, बस। कोशिश, जब तक सांस है तब तक आस है, बस। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। उसका फल भी क्या मिलेगा तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये वो जानता है उसने क्या देना है, क्या लेना है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। इसलिए समझदार आदमी तो भक्ति मार्ग पर चलने वाला तो विशेष तौर से कहता है, सुख दुख की चिंता है ही नहीं,
भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता है ही नहीं। ये तो जीवन में कौन ऐसा है जिसके जीवन में ना आया होगा। सुख और दुख के प्रदाता परमात्मा नहीं है, हमारे अपने कर्म है। लेकिन दुख इस बात का है कि अपने कर्मों से जो आया उसे पाकर के विश्वास हमारा भगवान से खत्म होता है। हरि बोल। यह बड़ी विचित्र बात है। हरि बोल। भक्त कहता है सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। इसका खतरा है सबसे। क्या मिला भगवान का नाम लेके, क्या कर मिला सेवा करके, क्या मिला अच्छे काम करके। हरि बोल रहा, जोर से बोलो। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये तार जुड़ा रहे। ये फिर देखो, कदम कदम पर रक्षा करने वाला, कदम कदम पर ध्यान रखने वाला। मेरे से बचपन में कोई कहता था ना, बेटा ध्यान करते हो? आप हैरान रहेंगे मेरे क्या शब्द हुआ करते थे। जो लोग पुराने लोग हैं उनसे पूछिए, कभी आश्चर्य करते थे वो क्या बोलता है ये। मैं कहा करता था जितना वो मेरा ध्यान करता है इतना तो मैं किसी कभी नहीं सकता। जितना कदम कदम पर वो मेरा ध्यान करता है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। 23,000 किलोमीटर पैदल चला प्रभु कृपा से। हिमालय में भी गया, रेगिस्तान में भी गया, कैसी कैसी जगहों पर गया। एक समय उसने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। हरि बोल रहा। आप आश्चर्य करेंगे, भारत की पैदल यात्रा करने से पूर्व में सब कुछ फेंक करके, और जब मैं चला तो मेरे कुर्ते की जेब में 1 रुपया 35 पैसा रह गया था। लोग कहते हैं क्या महाराज जी आप सारा बांट देते हो। मैंने कहा जो मैं लाया था ना वो अभी तक रखा हुआ है। 1 रुपया 35 पैसा अभी तक खत्म नहीं हुआ वो। बोलिए हरि बोल। अभी तक खत्म नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, रात दिन ध्यान रख रहा है, रात दिन ध्यान। क्योंकि जब उसके ऊपर सौंप दिया, उसके हाथ में, उसका नाम एक क्या है, करतार, उसके कर में तार है सबकी। हरि बोल रहा है। वह फर्क इतना है कि तुमने अपने जीवन की रथ की बागडोर अर्जुन की तरह उसके हाथ में सौंपी है या नहीं सौंपी है, बस पूरी तरह से, पूरी तरह से। वो जीवन की कुछ परिस्थितियां बताती हैं कि तुम्हें उस पर कितना भरोसा है। और याद रखना, जो कृपा को अनुभव करते हैं वो किसी भी परिस्थिति में उसकी कृपा को अनुभव करते हुए मगन रहा करते हैं। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में भगवान कभी बुरे के लिए नहीं। उसने जो किया है कोई बात नहीं, उसकी चीज है ना, ले ली। हरि बोल। उसी ने दिया है ना हमें, जो कुछ दिया है उसी ने तो दिया है। और देने वाला कभी ले ले तो हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। उनका विश्वास कम नहीं होता है। मैंने आपको बताया एक संत थे जो यात्रा के मार्ग में कुटिया बना करके रहते थे, गृहस्थ संत थे। जो भी आते थे उस मार्ग से सबको भोजन कराना उनका एक नित्य का धर्म था। सबको भोजन कराना, कीर्तन चलता रहना, बस ये दोनों काम उनके चलते रहते थे।
बात बात में कहा करते थे भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर। एक दिन वो जैसे ही कीर्तन में से उठ करके अंदर जाने लगे, किसी संत ने कुछ पूछना था उनसे, तो उसने आवाज लगाई, शायद वो सुन नहीं पाए, वो आगे निकल गए, तो वो संत भी पीछे पीछे चले गए। ये सच्ची घटना है, ये महाराष्ट्र की घटना है, उन महान संत के जीवन की घटना है। तो जैसे ही अंदर गए तो वो देख करके हैरान रह गए भैया, वापिस आकर के बैठे, कीर्तन करने लगे, पर कीर्तन में मन ही ना लगे। थोड़ी देर में वो संत वापिस आए, वो तो आकर के फिर मस्त होकर के कीर्तन करने लगे। उन्होंने कीर्तन कराया बंद, बोले महाराज आप बात बात में कहते हो कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान सब पे कृपा करते हैं, ये सब झूठी बातें हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे आप पर ही कृपा नहीं है उसकी, और ऊपर क्या होगी? मेरे पर कृपा नहीं है? ना ना ना, ऐसा मत बोलिए, मेरे पर तो कदम कदम पे उसकी कृपा बरसती है, हर क्षण बरसती है उसकी कृपा। संत जी अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है, झूठ काहे को बोलते हो? क्या देख लिया तुमने? बोले अभी कोई काम था, आपने आवाज नहीं सुनी तो मैं पीछे पीछे आया, तो अंदर जाके मैंने देखा आपकी जो धर्म पत्नी थी आपको गालियां दे रही थी, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, और चिमटा उसके हाथ में था, वो लेकर के आपको मारने के लिए दौड़ रही थी, वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, आप जैसे भक्त के साथ, आप जैसे संत के साथ, और आप कहते हो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। आंखों में आंसू भर के कहते हैं मन में अश्रद्धा पैदा मत करो, भगवान की बड़ी कृपा है। बोले अभी भी कह रहे हो? बोले हाँ कह रहा हूं। सच बताना, अगर तुमने ऐसा व्यवहार देखा उसका, तो क्या उसने उसका चेहरा भी देखा तुमने? तो वो संत संकोच करते हुए कहते हाँ सुंदर तो बहुत थी। तो बोले भैया यही कृपा है, जितनी वो सुंदर थी ना, अगर उसका व्यवहार भी उतना सुंदर होता तो मैं तुम्हारे साथ बैठ करके कीर्तन न कर रहा होता, उसी की मोहाशक्ति में जकड़ा होता। उससे मैं दूर ही ना हो पाता। जब जब वो ऐसा व्यवहार करती है, प्रभु अपनी तरफ बुलाते हैं मुझे, और जो घड़ियां भगवान की तरफ आए वो तो जीवन की सार्थक घड़ियां है। चिंता करके नहीं, चिंतन करके, और वो परमात्मा का स्मरण करते हुए, मां मनुस्मर युद्ध जो कहा, जिसे आप रामायण में बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, प्रभस्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना कर्म करो, बस तुम्हारे हाथ में यही, और कर भी क्या सकते हो? कितनी जगह ऐसी आती हैं, आदमी अपने आप को असहाय पाता है, असमर्थ पाता है। मीरा ने यही तो कहा था, गुरु मंत्र लेने के लिए, गुरु दक्षिणा लेने के लिए जा रही थी, तो आगे से जवाब मिला, गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं औरतों की शक्ल नहीं देखता हूं, औरतों से दूर रहता हूं, हरि बोलना। मीरा कहती है मुझे तो पता था कि पुरुष एक ही है, बाकी तो सब स्त्री ही है। पुरुष तो एक ही है, ये दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया? मुझे ऐसे व्यक्ति से गुरु मंत्र चाहिए भी नहीं, हरि बोलना। एक वही सबल है, बाकी तो कहीं ना कहीं आकर के अपनी निर्बलता का एहसास हो जाता है हमें। ये सब कुछ उसके हाथ में है, और हम परिस्थितियों के हाथ में, परिस्थितियां उसके हाथ में है। भगवान ना करे कहीं सुनामी आ जाए, क्या कर लेंगे हम? उसके हाथ में है, हम सुनामी के हाथ में आ जाते हैं। भगवान ना करे कहीं भूकंप आ जाए, उसके हाथ में है, वो रोक सकता है, लेकिन हम उसके हाथ में आ जाते हैं। हरि बोल रहा, हम परिस्थितियों के हाथ में हैं, और परिस्थितियां, जोर से बोलो ना, उसके हाथ में है। भगवान ना करे बाढ़ आ जाए, क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे हम? अब ये कोरोना महामारी का जो इतना प्रकोप बढ़ रहा है, मेरे हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना किया करता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, कृपया, डरने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही भी न करें, सावधानी बरतें। आप कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं, ऐसा शब्द मत बोलिए। जिन परिवारों ने खोया है उनके दर्द को जरा देखिए आप।
भगवान करे ऐसा दर्द आपको फिर ना झेलना पड़े। जाने वाला एक व्यक्ति जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है परिवार, हिल जाता है सारा अंदर से। ये थोड़ी असावधानी का ही परिणाम है जो एकदम से दूसरी वेव जो आई और इतना ज्यादा प्रचंड प्रकोप उसका हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी असावधानी रही है। मैं बार बार मैसेज भेजा करता था, बार बार मैसेज भेजा करता था, देखो कोरोना अपने आप तुम्हारे यहां नहीं आएगा, तुम ही कहीं ना कहीं से लेकर के आओगे इसे। हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे मामले में तो बुआ जी फूफा जी बन जाओ बारात में, जो मुंह फुला के इधर बैठे और उधर बैठे, बस हरि बोलना। दोस्त बन के ज्यादा नाचो मत, हरि बोल। हरि बोल मत, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परमात्मा करे रक्षा हो सबकी। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत कसक है, रक्षा हो सबकी। मेरे प्यारे भारतवर्ष में सबकी रक्षा हो। और हम तो उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, विश्व को अपना परिवार मानते हैं। परमात्मा करे सारी दुनिया में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो और ये संकट की घड़ी दूर हो। फिर वही खिलखिलाता हुआ, फिर वही हंसता हुआ, वही समृद्ध खुशहाल समाज फिर से हमें देखने को मिले। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बाकी इतना मैं बार बार कहूंगा, बार बार कहूंगा इस बात को कि चिंता करके नहीं, चिंतन और अपना कर्म करके कुछ हासिल कर सकते हो। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तो है कैसे विसारित देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तो कुदे। कौन करेगा इतनी चिंता? जब तक तुम चिंता नहीं करते थे वो कितनी चिंता करता था। हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, कितने दिन पहले चिंता होती है? कितने दिन पहले? एक दो मेहमान तो छोड़ो, शादी ब्याह भी होने वाली हो, कितने दिन पहले चिंता करते हैं? यार सब है जाएगा, बस आपको देना है। हरि बोल, बस जेब में हाथ डाल के जाते हैं अब तो। हरि बोल। वो पहले होता था, एक एक महीना पहले, तू भी आ जाना, मसाले पीसने हैं, आटा पीसना है, ये करना है, वो करना है। अब तो जहां विवाह होना है वहां वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों जेब में हाथ डाल के जाते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, आजकल जो व्यवस्था है, जो यहां भी आप देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि कृपया ना आए, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश ऐसे हैं कि अभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है, ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो रोते बिलखते हुए ही लोग, चाहे अपने घरों से ही या लगातार आ रहे जा रहे हैं, बहुत सीमित संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं। और मैं तो कह रहा हूं, इस मामले में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो शादी ब्याह इत्यादि में दिखावे में कितना खर्च होता था, अगर ये हमेशा के लिए नियम बन जाए ना कि 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो मेरे शायद बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कन्या पक्ष के लिए एक बहुत हरि बोल, हरि बोल। हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो, और एक आध मेहमान तो क्या, शादी ब्याह में इतने मेहमान आने वाले, कितने दिन पहले चिंता होती है। लेकिन हम अभी गर्भ में आए थे, अभी बाहर आने में 4-5 महीने बाकी थे। कमाल है, कमाल है।
उसको चिंता शुरू हो गई, ये बाहर आएगा तो खाएगा क्या, इसके तो दांत भी नहीं है। हरि बोल। और बाहर की चीज ये अंदर से निकल के जब बाहर आएगा इसको नुकसान पहुंचा सकती है। मां के शरीर में ही दूध का निर्माण शुरू कर दिया। वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा। दांत नहीं तब दूध दियो, अरे तो दांत दिए हैं तो अन्न देगो। जब तेरे दांत नहीं थे उसको चिंता, कितने महीने पहले उसको चिंता, इतना सा जीव कितना खा लेगा भाई। चिंता शुरू हो गई। वो तुम्हारे विज्ञान ने नहीं बनाया है, तुमने नहीं बनाया है। मां के शरीर में ही दूध का निर्माण शुरू कर दिया है? मैं दावे से कह रहा हूं, उसका चिंतन करते हुए अपना कर्म यदि हम करें, चिंता उस पर छोड़ते हुए, अपने सदगुरु पर छोड़ते हुए, अपने परमात्मा पर छोड़ते हुए, तो शायद हम अपनी इतनी चिंता नहीं कर पाएंगे जितना कदम कदम पर वो हमारी चिंता करेंगे। उसका नाम ना हमसे दूर हो जाए कभी, उसकी याद दूर ना हो जाए कभी, उसका मार्गदर्शन कभी दूर ना हो जाए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। पवित्र गुरुद्वारे में बड़े प्यारे शब्द आते हैं, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तूड़ मन मंग, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास 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 श्वास। हर श्वास श्वास पर उसका स्मरण हो, उसका चिंतन हो तो चिंता फिर दूर हो सकती है। बात कह रहे हैं, फिर मन में भाव परिपक्व हो रहे, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। हम अपना कर्म तो कर, हमारे हाथ में और है भी क्या, क्या कर सकते हैं? अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे हम, अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे, अपना कर्तव्य अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ेंगे हम, बाकी तेरे ऊपर सौंपते हैं। हरि जोर से बोलो ना। परमात्मा की कृपा हो सभी पर। और हमने तो खाली एक प्रार्थना के लिए ही यहां पर ये बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम रखा है। बच्चों का भाव है वो अपनी जगह है, उसको भी हृदय से स्वीकार करेंगे। और कल का संदेश सीधा प्रसारण यहां से करेंगे, जिससे कि देश विदेश के लोग सीधे उससे जुड़ पाएंगे। और आज यहीं पर सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना करता हुआ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत के देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
शव